छत्तीसगढ़ में अब साय सरकार है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। रायपुर में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम स्थल साइंस कॉलेज मैदान के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद साय ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उनके साथ अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद साय ने अपना संकल्प बताने के साथ ही प्राथमिकताएं गिनाई। शपथ ग्रहण समारोह था और आज मुख्यमंत्री के रूप में हमने स्वयं ने शपथ लिया और उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री अरुण साव जी ने शपथ लिया, आदरणीय विजय शर्मा जी ने लिया, हम तीनों ने शपथ लिया और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य था कि शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब पधारे, हमारे कई केंद्रीय मंत्री गण पधारे, विभिन्न प्रदेशों के हमारे मुख्यमंत्री गण पधारे, हमारे संगठन के लोग भी पधारे। तो उनको आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने आकर हमारे शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाया। कांग्रेस फिलहाल साय सरकार पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता ने भाजपा को मौका दिया है तो उसे जन आकांक्षाएं भी पूरी करनी चाहिए। कांग्रेस ने जनादेश को स्वीकार कर लिया है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने श्री विष्णुदेव साय को अपना नेता चुना है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी उनको शुभकामनाएं देती है और अपेक्षा है कि जिन विषयों को लेकर जनता के बीच में गए थे, जो वायदे जनता से किए थे, मुख्यमंत्री जी उन सारे वायदों को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने ऐतिहासिक बहुमत वाली भूपेश सरकार को परास्त कर सत्ता में वापसी की है, लेकिन इसके साथ ही उसके सामने अब बड़ी चुनौतियां भी है। साय सरकार को भूपेश सरकार से बेहतर करके दिखाना होगा, तो वही लोकसभा चुनाव के पहले मोदी की गारंटी भी पूरी करनी होगी, क्योंकि चुनाव भूपेश के भरोसे और मोदी की गारंटी के बीच हुआ है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस भी शायद इसीलिए फिलहाल नपी तुली प्रतिक्रियाएं दे रहा है, क्योंकि उसे भी सरकार के कामकाज को देखना है। रायपुर से ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ साय बने सरताज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं गोहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ को किस दिशा में आगे लेकर बढ़ेंगे विष्णुदेव साय? कैसे भूपेश से बेहतर सरकार का भरोसा दिलाएंगे विष्णुदेव साय? लोकसभा चुनाव के पहले पूरी हो पाएंगी मोदी की गारंटी? साय सरकार को लेकर क्या होगा विपक्ष का रुख? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय नए सरताज होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे और विधिवत आज उन्होंने शपथ ग्रहण की। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली, विजय शर्मा और अरुण साव ने। तो कुल मिलाकर अब सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेगी, अपने उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी, मोदी की उन गारंटियों के साथ आगे बढ़ेगी जो चुनाव के दौरान ली गई थी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता इस बात को लेकर भी होगी कि कैसे उस संकल्प पत्र के
जो शुरुआती जो वादे हैं जनता से किए गए हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी जाना है। तो प्राथमिकता क्या रहेंगी, ये जब मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा और सरकार विधिवत तरीके से आगे बढ़ेगी तो देखने को मिलेगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है शशि भगत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत करूंगा शशि जी आपका। के.एस. चौहान साहब है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, चौहान साहब आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ में। लखन जी आपका भी स्वागत करता हूं। लखन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। जिस तरह से शपथ ले ली गई है नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, 2 डिप्टी सीएम भी उनके साथ में हैं, मैं आपसे सीधा सा सवाल ये जानना चाहूंगा कि चूंकि कहीं ना कहीं अब जो लोकसभा का समय है वो कहीं ज्यादा दूर नहीं है, क्या पहले प्राथमिकता चिन्हित होंगी कि नहीं जो गारंटी दी गई है मोदी जी की तरफ से, या संकल्प पत्र में जो कुछ कहा गया है कि ऐसे फैसले तत्काल लिए जाएं जनता से जो वादे किए गए कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट और इंपैक्ट लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले? किस तरह से देखते हैं सर इसको? बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजेश जी, जो घोषणा पत्र में भाजपा ने वादे किए हैं और जो लोकसभा चुनाव 2024 में जिसके लिए मात्र 3 महीने का समय बच गया है, तो जो वोट दिलाने वाले खास करके जो वादे और दावे हैं उन पर ध्यान केंद्रित रहेगा सरकार का। और जैसा कि पहले से ये तय था कि अभी 25 तारीख को किसानों का जो 2 साल का बोनस का जो बकाया राशि थी उसको देने की बात कही जा रही है। उसी के साथ सरकार मुझे लगता है कि अपने कामकाज को आगे बढ़ाएगी और जब किसानों को 2 साल का बोनस मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक माहौल बनेगा और एक संदेश भी जाएगा कि देखिए मोदी की जो गारंटी थी कि 2 साल का बोनस देना है और फिर महतारी वंदन योजना की जो बात हो रही है उसको भी सरकार करेगी। और देखिए जो महत्वपूर्ण वादे हैं उनको तो सरकार को करना ही है क्योंकि सामने में लोकसभा चुनाव है। इसी तरह से गैस सिलेंडर के दाम को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की थी, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये बात है तो क्या छत्तीसगढ़ में भी होगा नहीं होगा, ये भी जनता के मन में एक तरह से सवाल है। तो देखिए बहुत सारी चीजें तो हैं निश्चित तौर पर जो कि लोकसभा चुनाव के लिए अहम है और मायने रखती है। तो मुझे लगता है कि सरकार करेगी और मोदी है तो मुमकिन है। देखिए ये अलग बात है कि इसी 2 साल के बोनस, राजेश जी देखिए हमको इस पर भी चर्चा करना चाहिए कि 2 साल का बोनस जब 2018 के पहले दे दिया जाता तो रमन सिंह की सरकार शायद नहीं गई होती। लेकिन ये अलग मसला है कि अब चूंकि फिर वापस आ गई है भाजपा की सरकार, तो अब देखना है कि 2 साल का बोनस 25 तारीख को जैसा कि इनका वादा है देते हैं कि नहीं देते हैं। चलिए सीधे मैं आता हूं के.एस. चौहान साहब के पास। के.एस. चौहान साहब, अब क्या माना जाए कि ठीक है शपथ हो चुकी है, मुझे लगता है 1-2 दिन में वो कैबिनेट भी सामने आ जाएगी, वो चेहरे भी सामने आ जाएंगे जिसके साथ विष्णुदेव साय आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है, क्या प्राथमिकताएं पहली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या प्राथमिकताएं पहली रहेंगी सरकार की कि नहीं सरकार बनते ही, गठन होते हुई हमें जनता से जो हमने इस तरह के वादे किए थे सबसे पहले उनको हम पूरा करें? राजेश जी बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आशीर्वाद और जो विश्वास जताया है वो सिर्फ नाम पे नहीं, वो गारंटी पे जितवाया है। वो विकास के नाम पे उन्होंने वोट दी है, उन्होंने विश्वास के नाम पे वोट दी है। जिस विश्वास के साथ उन्होंने वोट दी है और जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है उस पे हम बिल्कुल खड़े उतरेंगे। और प्राथमिकता हमारी कोई चुनाव नहीं है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं पूर्ण करने की, वो चुनाव नहीं है। प्राथमिकता हमारी है छत्तीसगढ़ की जो आज परिस्थिति है जिसके लिए छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर सुरक्षित कैसे हो, फिर सुविधाजनक कैसे हो और फिर समृद्ध कैसे हो, ये हमारे को देखना है। तो पहले सुरक्षा,
उसके बाद सुविधा और उसके बाद समृद्धि की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक बार मंत्रिमंडल गठित हो जाए, उसके बाद सभी को अपना अपना विभाग देके सभी लोग अपने अपने विभाग में लग जाएंगे और अपने अपने दायित्व में लग जाएंगे और दायित्व को अपने अपने पूरा करेंगे, क्योंकि वो विभाग उसी को दिया जाएगा क्योंकि उसके ऊपर वो जवाबदारी होगी, क्योंकि उन्होंने उनके जो शीर्ष नेतृत्व ने जो मोदी की गारंटी के नाम से शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने जो काम सौंपा है छत्तीसगढ़ की टीम को वो पूर्ण करेंगे। लेकिन जो मैंने पहले भी बोला, जो प्राथमिकता रहेगी वो अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ की जनता, अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ का विकास, अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, सुविधा और समृद्धि के साथ ही ये होगी, न कि किसी चुनाव को देखते हुए। क्योंकि इस चुनाव में जी चलिए आता हूं के.एस. चौहान साहब, दोबारा सेकंड राउंड में आपके पास में आऊंगा। शशि भगत जी के पास में आ जाता हूं। शशि भगत जी, इससे पहले एक बात, जिस तरह से के.एस. चौहान साहब कह रहे हैं विश्वास की बात, बिल्कुल, क्योंकि भरोसा और विश्वास छत्तीसगढ़ में, अब चूंकि जिस तरह से हमने देखा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार रही भरोसे की बहुत बात हुई, अब विश्वास कहीं ना कहीं यही दो चीजें हैं जिसको लेकर जब जनता चुनती है तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं खरा उतरना पड़ता है, जो वादे किए जाते हैं या जो गारंटी दी जाती है। सीधे मैं शशि भगत जी के पास में आता हूं। शशि भगत जी, चूंकि अब सरकार, मुख्यमंत्री ने शपथ जिस तरह से ले ली, 2 डिप्टी सीएम ने ले ली, अब गठन भी हो जाएगा, क्या एक विपक्ष के नाते कांग्रेस का क्या रुख है? हालांकि बिल्कुल ये सही है कि अभी तो सरकार बनी है और विपक्ष की भी एक महती भूमिका होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि एक सकारात्मक भाव के साथ सरकार के साथ रहें। क्या कहेंगे शशि भगत जी? जोहार छत्तीसगढ़। आज तो दिन है भारतीय जनता पार्टी का, श्री के.एस. चौहान जी का, हमारे प्रवक्ता साथी का। मैं नवनियुक्त सीएम साहब को बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं ये भी देता हूं कि छत्तीसगढ़ के हित की जो बात है उसको प्रमुखता से करेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी का भी विश्वास है। और जो भी घोषणाएं किए उस पर अमल हो, इस बात का बखूबी निर्वहन करें। जनादेश उनको मिला है, ये बधाई के पात्र हैं। बस एक ख्वाहिश थी छत्तीसगढ़ की जनता की, जिस महतारी बंधन योजना के तहत उनने जीत हासिल करी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ, तो अपेक्षा ये करती थी छत्तीसगढ़ की जनता की एक महतारी को, एक बहनी को एक उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाता तो बड़ी प्रसन्नता होती, ऐसा जाहिर किया है लोगों ने। और साफ है कि ये उनका एकाधिकार है, किसको शामिल करें ना करें ये भी उनका अपना लुकआउट है, ये अपना अधिकार क्षेत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। और मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो चुनावी राज्य में 500 रुपए का सिलेंडर दिया तो एक तरह से पक्षपात हुआ। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस चाहती है कि पूरे देश के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर मिले, एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और लोगों को सही चीजें उपलब्ध हो पाएगा। और मंत्रिमंडल का गठन अभी टल जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अंदर ही अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से कठिनाई आने वाली है, आने वाले दिनों में, ऐसा अंदेशा लगता है। क्योंकि इसमें इतने सीनियर लीडर हैं, इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सोचनी है। श्री राजेश मोहन जी हैं, श्री अमर अग्रवाल जी हैं, श्री बृजमोहन जी हैं, श्री अजय चंद्राकर जी हैं, और एससी के बड़े लीडर श्री एक फूड मिनिस्टर होते थे वो हैं। तो अब ये सारा चीज को मैनेज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई बहुत जटिल हो रहा है, ये प्रतीत होता है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ कठिनाई आ सकती है, ऐसा अंदेशा है। लेकिन इन सारे चीजों को किस हिसाब से मैनेज करते हैं उनका हाईकमान है, उनके सीएम साहब हैं, वो लोग करेंगे। क्योंकि सीएम साहब को जहां तक मैं जानता हूं बेहद एक सीधे तरह के व्यक्ति हैं और उनके लिए मैनेज करना दिक्कत तो रहेगा। लेकिन इनके पीछे एक जो खड़ा है आरएसएस, क्योंकि मूल रूप से इनका तो आरएसएस का एजेंडा चलता है, उसी हिसाब से चलेंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता का हित हो, यही अपेक्षा। चलिए मैं इसी जो कहीं ना कहीं शशि भगत जी के इशारा है, थोड़ा मैं लखन चौधरी साहब के पास में आके उसको और थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। लखन चौधरी साहब, जिस तरह से शशि भगत जी कह रहे हैं और
नो डाउट विष्णुदेव साय की जिस तरह से एक कार्यप्रणाली है, जिस तरह से वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। तौर पर राजेश जी देखिए, यही वजह है, चुनौतियां तो है, यही वजह है कि आज मंत्रिमंडल शपथ नहीं ले पाया। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, देखिए चुनौतियां तो हैं, क्योंकि ओबीसी में, शेड्यूल ट्राइब्स में, शेड्यूल कास्ट में और जनरल में, सभी में बड़े कद्दावर और धाकड़ लोग जीत कर आए हैं। 2 दर्जन से अधिक ऐसे जो है स्वच्छ छवि वाले या बड़े नेता माने जाने वाले लोग हैं, जो है जिनको लेकर जो है ये चिंता और चुनौती है कि आखिर मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए ये चुनौती तो है भाजपा के लिए, ऐसा नहीं है, और यही वजह है कि आज जो है मंत्रिमंडल का गठन जो है शपथ ग्रहण टाल दिया गया। अन्यथा 5-7 कम से कम मंत्रिमंडल का जो है शपथ ग्रहण तो होना चाहिए था, जिससे एक संदेश जाता, और पहले कैबिनेट की बैठक करके कोई जो वादे और दावे किए गए हैं उनको भी जनता के बीच में एक संदेश जा सकता था कि देखिए पहली कैबिनेट पहले दिन शपथ ग्रहण के बाद और उसके बाद जो है हमने जनता के इस वादे को पूरा किया। जैसे धान बोनस का मामला था, जिसको लेकर ये जो है बात कही जा रही थी कि पहली कैबिनेट में ये पारित हो जाएगा और जो है 25 तारीख को जो है उसकी किस्त जो है मिल जाएगी किसानों को। तो देखिए और एक बात की सारा जो मंत्रिमंडल में जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तो ये तो टोटल जो है जाति गणना या जाति जो कहा जाता है कि जाति जनगणना के काट के रूप में बनाया गया है। अन्यथा देखिए कि एक जो डिप्टी सीएम बने हैं वो तो पहली बार के विधायक हैं, और उनकी कौन सी इतनी बड़ी उपलब्धि है जो है जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को तरजीह देने की बजाय इनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। सवाल ये भी है जनता के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में कोई चर्चा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। देखिए जो लोकसभा चुनाव में इन सब चीजों का जो है ध्यान में रखकर जो है इसका गठन किया गया है, और दोनों डिप्टी सीएम भाई साहू समाज से, अरुण साहू को केवल इसलिए बनाया गया है क्योंकि अरुण साहू साहू समाज से है, और साहू समाज का बड़ा वोट बैंक है ओबीसी में, और सबसे ज्यादा ओबीसी यहाँ साहू समाज के हैं। तो दूसरा जो है विजय शर्मा को इसलिए बनाया गया क्योंकि हिंदू मुस्लिम का कार्ड वहां पर चला था, धर्मांतरण का कार्ड चला था, और यह बड़ा मुद्दा रहा है। तो देखिए जनता के बीच में यह चर्चा है। ये अलग बात है कि मोदी की गारंटी है, मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव फिर जीतेंगे, भाजपा जीत सकती है, इसमें कहीं जो है सवाल नहीं है। लेकिन ये कह देना कि हम जो है जाति संगणना या जाति जो है कार्ड नहीं खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, तो ये कोई जो है जनता विश्वास करने वाली नहीं है। चलिए बेहतर बात लखन चौधरी साहब आप कर रहे हैं। मैं सीधे के.एस. चौहान साहब के पास में आ जाता हूं। के.एस. चौहान साहब, जिस तरह से बिल्कुल अगर जब कोई नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है कैबिनेट की, पहले हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से शपथ ली और कई तरह के उन्होंने फैसले लिए और पहले आते ही साथ उसमें उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। क्या ऐसी वजह रही है कि शपथ के बाद भी कोई ऐसे फैसले की कहीं ना कहीं एक मैसेज यहां से कन्वे हो छत्तीसगढ़ की जनता को कि नहीं, अब एक्शन में सरकार आ चुकी है, उस गारंटी के साथ आ चुकी है जिस गारंटी का दावा वादा हमने चुनाव में किया था? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं और हम उसके लिए जवाबदार हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी और हर कार्यकर्ता सिर्फ ये देख के पद नहीं लेता है, वो पद नहीं समझता है, अपनी जवाबदारी समझता है, और अपनी जवाबदारी को पूर्ण करना न सिर्फ उस पदाधिकारी के ऊपर बल्कि पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की, आप केंद्रीय बोल दीजिए, राज्य बोल दीजिए या जिले की बोल दीजिए, वो सभी टीम लग जाती है उस जवाबदारी को पूर्ण करने के लिए। लेकिन वो बात अलग है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि सहयोगात्मक रहे हैं, हमेशा आदेशात्मक नहीं रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से लेके चलेंगे। वो वरिष्ठों से एक्सपीरियंस भी लेंगे और उनके अनुभव भी लेंगे, और जो अपनी टीम है उससे ऊर्जा भी लेंगे और अपना काम करेंगे। रही बात जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि समाज को साधने की कोशिश की है, तो मैं एक बात बता दूं कि जयशंकर जी भी हैं। जयशंकर जी को भी पहली बार बनाया गया मंत्री, विदेश मंत्री बनाया गया, तो वो किसी
कोई कार्ड नहीं खेला गया था क्यों। और यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि वो किसी को भी जो देश हित में, जो प्रदेश हित में काम आ सके, उनको लाके उस जगह वहां पर बिठा देती है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा सुचारू रूप से चलाने लग जाती है। और रही बात किसी भी पदाधिकारी की, तो भले वो विजय शर्मा जी हो, भले वो अरुण साव जी हो, भले वो हमारे मुख्यमंत्री जी हो, और भले आगे जो मंत्रिमंडल आने वाला है, जिसको जो जवाबदारी दी जाएगी। चलिए, मुझे लगता है लखन चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं शशि भगत जी के पास में आऊंगा। लखन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजेश जी, देखिए चौहान साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बांटने की, समाज को बांटने की कोशिश की गई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि जो है विपक्ष के कार्ड के रूप में जातिगत जनगणना की जो मांग विपक्ष उठा रहा था, उसके जो है परिप्रेक्ष्य में एक तरह से सामाजिक जो संतुलन है, एक सोशल इंजीनियरिंग है, उसके तहत ये किया गया है, जिसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है समाज को बांटने की कोशिश की गई है। चलिए, सीधे शशि भगत जी के पास में आ जाता हूं। शशि भगत जी, कुछ कहना चाहेंगे कि एस चौहान साहब जिस तरह से कह रहे हैं? अवश्य अवश्य, बिल्कुल कहना चाहेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं उनकी प्रमुख घोषणा पत्रों से संबंधित कुछ बातें जो पिछले दिनों आई है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के हिसाब से खरीदी करने की बात इनने कही है। श्री अजय चंद्राकर साहब ने विधानसभा के अंदर ये बात कही कि इतना धान पैदा ही नहीं होता। 20 क्विंटल धान खरीदी की बात आई तो 21 क्विंटल कहां से आएगा? अभी ये विधानसभा के अंदर की बात है। अध्यक्ष दीर्घा में बैठा हुआ, मैंने ये बात देखा है और उसको झुठला नहीं सकता कोई। तो ऐसी स्थिति में ये जो लगता है कि बिल्कुल ये फर्जी किस्म का बात लगता है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि फर्जी है, किस्म की बात लगता है, मैं बोला। और जैसे 1 लाख लगभग खाली पड़े पदों पे भर्ती करने की बात हुई, पिछले काफी समय के अनाउंस हुआ था, श्री मोदी जी ने करा था कि बोले 2 लाख हर साल रोजगार उपलब्ध कराएंगे। 2 साल, इतने साल गुजर गए, 9.5 बरस, 9 दूने 18 लाख लोगों की भर्ती हो जाना थी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो इसी तरह की कई योजनाएं ऐसी है जिसको हमको देखना है। हम तो तोहमत लगाएंगे नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए जो लोन आएगा, अभी भगत साहब लगाना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि आज शपथ ही हुई है। नहीं, मैंने कहा ना आपसे, मैं उसमें लगा नहीं रहा हूं। मैं तो बल्कि बार बार धन्यवाद दे रहा हूं कि मेरे गांव के आदमी सीएम बने हैं। ये हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए खुशकिस्मती की बात भी है। और मैं वही कह रहा हूं, मुद्रा लोन की बात, स्थिति आपने देखा है, उसका मूल्यांकन कैसे हुआ आपने देखा है। अब अभी 50% सब्सिडी देंगे। तो ये कई जगह ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ घोषणाओं में अति कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा हो जाएगा इसकी अपेक्षा छत्तीसगढ़ की जनता करती है और छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। हम यही चाहते हैं कि आने वाले दिन में किसी तरह की कोई जनहित के कार्यों में अरुचि जैसी स्थिति पैदा कोई भी गवर्नमेंट ना करे। ऐसा अभी वर्तमान गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं करेगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। चलिए, एक मिनट चलते छोटा सा कमेंट लखन चौधरी साहब से भी ले लेता हूं। इसके लिए हम तैयार हैं विपक्ष में बैठने के लिए। थोड़ा खजाने की भी हम बात कर लेते हैं। जब बात गैस सिलेंडर, सस्ते गैस सिलेंडर की आती है, या तमाम सारी चीजें जो फ्रीबीज की आती है, उसका भी थोड़ा लखन जी से ले लेता हूं। लखन जी, जिस तरह से लगातार ये भी बात आती रही है, चुनाव के दौरान तमाम सारे संकल्प लिए गए, तमाम सारी गारंटी दी गई, लेकिन बीच बीच में ये भी बात आती रही कि जो एक सेहत है, आर्थिक जो सेहत है छत्तीसगढ़ की, कहीं ना कहीं वो भी इस हिसाब से गवारा नहीं करती जितने वादे या जितनी घोषणा की गई। क्या ये चीजें भी डेवलपमेंट को लेकर, विकास कार्य को लेकर, या फिर जो जनता से वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, कहीं ना कहीं आड़े आ सकती हैं, या फिर सारा कुछ ऑल इज वेल है? नहीं, निश्चित देखिए, सारा कुछ ऑल इज वेल तो नहीं है। देखिए, पहले भी 90-95 हजार करोड़ का जो है लोन है राज्य सरकार के ऊपर, तो सरकार के सामने चुनौती तो है। और बहुत सारे जो वादे हैं, देखिए अभी जो 2 साल के जो धान का बोनस है, फिर गैस सिलेंडर का मसला है, फिर धान खरीदी का मसला है, तो बहुत सारे चुनौतियां हैं और सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसे में विष्णुदेव साय के सामने चुनौती तो है कि वो अपने नेतृत्व को किस तरह जो है बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और जनता के जो विश्वास है उसको जो है मोदी की जो गारंटी जिसको कही जाती है उस पर खरे उतर सकते हैं। तो ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है चुनौतियां तो है। बिल्कुल बेहतर बात लखन चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि ये तो टाइम बताएगा, समय बताएगा, लेकिन आज का दिन छत्तीसगढ़ में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। जिस तरह से विष्णुदेव साय ने
शपथ ली, अपने 2 डिप्टी सीएम सहयोगियों के साथ मंत्रिपरिषद बनेगी और जो वादे दावे किए गए हैं जनता से, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और बहुत उम्मीद होती है जब भी कोई नई सरकार आती है, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार है, वो तमाम सारी उम्मीदें अब उसके सामने होगी और यहाँ पर सरकार की ये कोशिश होगी, ये प्राथमिकता होगी कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नई सरकार अब आकार ले रही है, शपथ सीएम और डिप्टी सीएम का हो चुका है, अब मंत्रिपरिषद का गठन होगा और कहीं ना कहीं चाहे वो मोदी की गारंटी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प हो या फिर छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादे हों, उन पर अब सरकार आगे बढ़ेगी और समय समय जो 5 साल के लिए संकल्प पत्र तैयार किया गया है उस पर सरकार काम करेगी। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।